हेलो जी, राम राम जी। सारा ने सारी यूट्यूब फैमिली ने मेरो बहुत बहुत राम राम। सारी माता बहना ने मेरो बहुत बहुत राम राम। तो आज मैं ब्लॉग में ले गई हूँ गणेश जी की कथा, विनायक जी की कथा। तो मैं जो भी कथा थाने कहन लाग रही हूँ, जो भी आपनो व्रत होवे, जिन दिन को भी व्रत होवे, तो बिंग मां सारों पहली मतलब विनायक जी की कथा सुननी बहुत ही महत्वपूर्ण होवे। विनायक जी की कथा जरूर सुननी चाहिए। आपनो चाहे कोई भी व्रत हो, मतलब कोई पुण्य को है, ग्यारस को है, महाशिवरात्रि को है, जन्माष्टमी को है, जो भी कोई भी व्रत हो है, तो बीबिंग सागे इम्पोर्टेंट है। मतलब विनायक जी की कथा जरूर सुननी चाहिए। नी मतलब दो कथा जरूर सुननी चाहिए, एक तो जी को व्रत हो है बार, एक गणेश जी की। क्योंकि आपा कोई भी काम करानी तो सारों पहले गणेश जी को मतलब हुए, विनायक को नाम हुए सारा। कोई भी आप अच्छा प्रोग्राम में कोई भी करानी, मामा गणेश जी की पहली पोते याद करया जाए, मान्य जाए। तो सुनो मेरी माता बहन कथा। एक भाई बहन थे। बहन के नियम था कि भाई का मुंह देखकर ही खाना खाती थी। रोज उठती, काम करती, भाई का मुंह देखने जाती। रास्ते में खेजड़ी के झाड़ू के नीचे विनायक जी की मूर्ति, तुलसी माता हरी भरी थी। पथवारी दही दूध में हिंडोले ले रही थी। ऊपर सूरज भगवान तप रहे थे। वो भाई का मुंह देखने जाती और कहती, भगवान मेरे को अमर सुहाग और अमर पीहरवासा देना, ऐसा कहती और आगे जाती। रास्ते में झाड़ झंखाड़ थे जिससे उसके पैर में कांटे चुभते। घर गई, भाई का मुंह देखा और बैठी। भाभी ने पूछा, भाई जी पैरों में क्या हुआ? तो ननद बोली, रास्ते में झाड़ के कांटे चुभ गए। ऐसा कहकर वो वापस अपने घर आ गई। भाभी पति को कहने लगी, रास्ता साफ करवाओ, अपनी बहन के पैर में कांटे, आपकी बहन के पैर में कांटे चुभते हैं। भाई ने कुल्हाड़ी लेके रास्ता साफ किया, सारे झाड़ तोड़ दिए जिसमें विनायक जी पथवारी का स्थान उठा दिया। भगवान रुष्ट हो गए और उसे वहीं सोता रख दिया। पत्नी रोने लगी। लोग लोकाचार करके ले जाने लगे तो पत्नी बोली, रुक जाओ, अभी मेरी ननद अपने भाई का मुंह देखने आएगी, उसके नियम है, इसके बिना वो खाना नहीं खाती। लोग बोले, आज और मुंह देख लेगी, कल कैसे देखेगी? पर कुछ बुजुर्ग आदमी कहने लगे, थोड़ी देर ठहर जाओ, क्या बिगड़ता है? बहन रोज की तरह भाई का मुंह देखने निकली तो सारा रास्ता साफ किया हुआ देखा। तो उसने वापस खेजड़ी की डाली लगाई, 7 कंकर लेके पथवारी बिठाई, तुलसी माता रोपी, पैर पकड़कर सबको बोली, भगवान अमर सुहाग देना, अमर पीहरवासा देना। इतना कह के वो आगे चली। भगवान विचार करने लगे कि इसकी नहीं सुनी तो अपन को कौन मानेगा। भगवान ने उसे आवाज दी, बेटी वापस आकर खेजड़ी की 7 पत्तियां ले जाकर तेरे भाई के कच्चे दूध में घोलकर छींटे देना, वो उठकर बैठ जाएगा। बहन ने सुना तो पीछे मुड़कर देखा, वह कोई नहीं था, पर उसने सोचा, सुना जैसा कर लेती हूँ। 7 पत्तियां लेकर वो भाई के घर आई। देखा तो भाभी रो रही है, लोग बैठे हैं, भाई की लाश रखी है। वो घर गई, दूध की चरी लाई, उसमें पत्तियां गोली, भाई के शरीर पर अमृत के छांटे दिए। भाई उठकर बैठ गया और बहन से बोला, बहुत ही गहरी नींद आई है। बहन बोली, ऐसे नींद दुश्मनों को भी ना आए।
भैया तुमको रास्ता साफ करने की किसने कहा? भाई बोला तेरी भाभी ने कहा। तो बहन बोली भाई तूने रास्ता साफ किया तो भगवान के स्थान भी उठा दिए। मैं जब आई तो आप वापस ऊंचे बिठा कर आई हूँ। भगवान ने मेरी सुनी जैसी सबकी सुनना, सबकी लाज रखना, अमर सुहाग व अमर पीहर वासा देना। हे विनायक जी महाराज, जैसे अभी छोरी की सुनी भी मतलब भी बहन की सुनी, इसी सब की सुनियो और सारे मतलब सारी माता बहनों अमर सुहाग बनाया राखियो, अमर पीहर वासो राखियो। तो यह ही विनायक जी की कथा। तो कमेंट के माँ जय विनायक जी, जय गजानंद भगवान, रिद्धि सिद्धि का दाता, सारा ऊपर थारी कृपा बनी रहे। और सारा जो भी मेरी कथा सुने वह कमेंट के माँ जय श्री गजानंद भगवान जरूर लिखे।